मिला, इस पे बात चल रही थी ना कि नमः शिवाय, तो वो हाथे में बैठे हुए थे तो उनको मिला नमः शिवाय। उसके बाद फिर मतलब उनके पास मतलब भोग के लिए मिठाई रखा करते थे, महादेव को चढ़ाने के लिए मिठाई दिया जाता था ना। तो जैसे देखिए अभी हम ही लोग आए, कहते हैं ना कि दीदी बहुत पहले से करती है, साहब के पास जाती थी, इनको बहुत ज्यादा अनुभूत है। जैसे हम इनके पास आए, आप भी आए तो जाने, इसी तरह साहब के पास बहुत सारे लोग आते थे ना। तो मतलब साहब नहीं किसी के पास बोले कि मेरे घर में मिठाई का भोग लगता है तो महादेव खाते, या फिर मेरे घर में चावल पे संदेश आता है। अब आप दीदी के साथ रहिएगा तो क्या क्या इनके घर पास हो रहा है वो तो आप देख भी कीजिएगा। यही लोग का बात का बतंगड़ बना दिया कि हरिनानंद के महादेव जो है ना, वो हरिनानंद कहते हैं कि मेरे महादेव मेरा मिठाई खाते हैं, मेरा भोग लगा हुआ, हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो मेरा प्रसाद मेरा महादेव खाता है, इनके घर में चावल पे संदेश आता है। तो सबको मतलब बहुत सारे उनके ऑफिस के स्टाफ लोग थे, वो लोग मजाक बनाने में एक्सपर्ट थे। तो वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी थे उनके पास जाके बोले कि पता है सर, तो हरिनानंद का के घर में ना महादेव मिठाई खाते हैं। तो वो बड़े पदाधिकारी थे, बड़े पदाधिकारी कोई भी चीज प्रैक्टिकली, जो पढ़े लिखे सभ्यांत लोग हैं ना दीदी, वो हमारी आपकी छोटी बातों पे विश्वास नहीं कर लेते हैं, वो प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि क्या आखिर सही है क्या गलत है। तो बोले कि इसमें क्या अथी है, तो बगल में सिंहेश्वर धाम मंदिर है, वो मंदिर मतलब उन लोग को यही लगता था कि प्रेत मिठाई खाता है सर, आई कहते हैं कि मेरे घर में महादेव मिठाई खाते हैं। तो उनको लगा कि बगल में सिंहेश्वर धाम, उन लोग मानते थे कि सिंहेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ प्रेत नहीं आता है, यहाँ महादेवे खाली है, मतलब ये प्रसिद्ध। जैसे हम आप कहते हैं कि देवघर का बाबा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ मनोकामना लोग पैदल जाता है, लोग सिंहेश्वर धाम को माने। तो साहब श्री हरिनानंद बोले कि अगर मेरे घर में महादेव नहीं मिठाई खाते, भूत प्रेत आके मिठाई खाता है, तो क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर धाम में भूत प्रेत नहीं आके मेरा मिठाई खाएगा, वहां भी प्रेत आके खा सकता है। तो जो इस बात को तर्क किया, बोले नहीं, उस मंदिर में प्रेत नहीं आ सकता है, उस मंदिर में अगर भोग लगेगा ना, अगर मिठाई खा लेंगे ना, तब हम समझेंगे कि महादेव सच में आपके यहाँ मिठाई खाते हैं। सबके सामने ही है दीदी, और दीदी माँ को भी ले लिए, साहब श्री हरिनानंद नीलम दीदी को भी ले लिए, और सबको गए मंदिर के पास। मंदिर में मतलब वही लोग मिठाई भी लाए, मंदिर में रखा गया, और गेट तो बोले कि ऐसे कोई थोड़े ना आपके सामने आके खा लेगा, आप महादेव को रख दिए तो महादेव आपके सामने आके बैठ के खाने लगेंगे कि लो खा रहे हैं, तो गेट बंद कर दीजिए। तो गेट बंद हुआ तो अंदर का लाइट जल रहा था, और पहले काठ का दरवाजा रहता था, और काठ के दरवाजे में छेद रहता था, देखे होंगे अपने घर के भी पहले, तो वो छेदी से दिख रहा था सामने मंदिर, और परात में जो मिठाई रखा हुआ था गिन के एकदम रखा गया था 51 पीस। तो सबको देख रहे थे कि परात भी दिख रहा है और महादेव भी दिख रहे हैं, वैसे में कोई थोड़े ना खाता, सबको एकदम टकटकी लगाए हुए है। और साहब श्री हरिनानंद, वो क्या झारखंड की भाषा में जाइएगा, वहाँ रांची में मघी में लोग उनको बुढ़ऊ बोलता है, मतलब भोले बाबा को बुढ़ऊ बोलता है। तो वो क्या बोलते हैं कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए, मेरे घर में आप मिठाई चबूतरा पे बैठ के मेरे घर में मिठाई खाते हैं, और यहाँ अगर नहीं कुछ होगा तो मेरे तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी ना, तो यही बोलते हैं कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए। इतना साहब श्री हरिनानंद इतना बोलते ये दीदी लाइट कटा, ठीक, सबको बोला कि जाइए लाइट लेके आइए, लाइट लेके आइए। जब तक वो लोग लाइट लेके आने लगे, फिर से लाइट आ गया, और वही छेदी से फिर से दिखा कि थाली अलग साइड में है, पूरब से पश्चिम हो गया थाली। उसके बाद फिर साहब श्री हरिनानंद बोलते कि जाइए गेट खोलिए, गेट खोला गया। सब कोई देखे कि हर एक रसगुल्ला को 2 भाग में बराबर भागों में बांटा हुआ है, 5 पीस उसमें रसगुल्ला कम, 11 पीस उसमें रसगुल्ला कम भी है, और सारा मिठाई 2-2 भाग में बटा हुआ है। साहब क्या किए, मिठाई लेके चल दिए। तो मंदिर का पुजारी बोलता है कि प्रसादी नहीं दीजिएगा, तो साहब बोलते हैं कि अरे आप लोग नहीं ना खाइएगा प्रसादी, आप लोग तो कहते हैं कि महादेव का चढ़ा हुआ प्रसादी खाने से दरिद्र होता है। हम आप कहते हैं ना कि भोला बाबा प्रसादी नहीं खाना, नहीं तो दरिद्र होगे, जो भी हो। तो वो साहब प्रसादी का भाई अथी लगा, वो लेके जाने लगे। फिर दीदी माँ बोली तो सबको प्रसादी दिया गया।
दूसरा से मतलब दया मिल गया। किसी के पास भी आप नम्र हुए ना, दया मांगने में क्या है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। दया का मतलब क्या होता है दीदी, कि हम कुछ नहीं किए हैं फिर भी आप मेरे ऊपर कीजिए। एगो कहता है कि हम पूजा किए, पाठ किए, इतना हम आपका भक्ति किए तो हमको दीजिए, लेकिन दया में तो सीधे हुआ कि हम कुछ न किए फिर भी आप हमको दीजिए। दया का अर्थ यही है। बोलना ही नहीं बन जाता। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, जैसे हम आप जान रहे हैं कि महादेव गुरु गुरु हैं, और जैसे ही कोई आपका कोई गुरु होगा तो आप उनका शिष्य जरूर बनेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध होता है, गुरु के बीच में तो दूसरा कोई शिष्य के सिवा कोई नहीं आ सकता। अगर कोई मेरा गुरु है तो हम उसका शिष्य होंगे ही। तो इसी चीज को समझिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ या फिर शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। और जो लोग मतलब पुराने हैं, जो इस बात को जानते हैं, उनके लिए भी है दीदी कि आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। ठीक, उसके बाद फिर ये भी है कि आप इतना दया कीजिए कि जन्म जन्मांतर तक, मतलब इस जन्म से लेके अगले जन्म तक आपके शिष्य के रूप में लगे रहें और जगे रहें। लेकिन जो लोग नए नए लोग जुड़े उनको सिर्फ यही बोला जाता है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। हाँ, हमको भी